हेलो दोस्तों। एजुकेशन हब 2.0 के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री एमसीक्यू का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक डिस्कस करेंगे, जो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कल 1 से 50 तक प्रश्न डिस्कस कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वह हैं, क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, उदासीन हैं, या क्षारीय हैं, या सभी हैं? क्या होते हैं? ये क्षारीय होते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पाद बनते हैं वो क्षारीय होते हैं। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है? ये तो आप लोग बहुत आराम से बता सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न कल भी आया था। तो क्या है ये? सोडियम। सोडियम क्या है? इसे चाकू से काट सकते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना होता है, कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 23 कैरेट का? तो ये होता है 22 कैरेट का। ठीक है, कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। अच्छा, इस सबसे अधिक जो तन्यता पाया जाता है ना, इस सोने में पाया जाता है। आपसे पूछे कि सबसे अधिक तन्यता वाला धातु कौन सा होता है, तो आप क्या बताएंगे? सोना। ये 1 ग्राम सोने में आप इसे 2 किलोमीटर दूरी तक इसको खींच सकते हैं। इसकी तन्यता बहुत ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के क्या हैं? सबसे अच्छे चालक हैं। क्या हैं? सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये है मरकरी। क्या है? मरकरी। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? सोडियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन अधातु है जो पानी में डुबाकर रखी जाती है? तो वो है श्वेत फास्फोरस। कौन सी है? श्वेत फास्फोरस। इसे पी से डिनोट करते हैं और इसकी जो है परमाणु संख्या कितनी होती है? 15 होती है। फास्फोरस की होती है, जो फास्फोरस होती है, ये फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है और उसे पी से डिनोट करते हैं। ठीक है। निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तार के रूप में कॉपर क्या है? तार के रूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन है? तो क्या है ये? एजी। ठीक है, क्या है? एजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? निम्न में कौन अधातु है? अधातु कौन सी है? ये हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है ये? तांबा एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तांबा एवं टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। तांबा एवं टिन की मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। ठीक है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव हो जाता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो क्या है? ब्रोमीन है। क्या है? ये ब्रोमीन है। और कमरे का टेम्परेचर होता कितना है? ये होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, फ़ारेनहाइट में देखेंगे। फ़ारेनहाइट में ये होता है 59 से 77 फ़ारेनहाइट तक। कितना? 59 से 77 फ़ारेनहाइट तक होता है ये। और केल्विन में 293 से 298 केल्विन होता है। क्या होता है ये? कमरे का टेम्परेचर है। ठीक है। आज अगला क्वेश्चन। सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं सोल्डर, जिसको रांगा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है? वो होता है हीरे का। हीरे का जो है, हीरा जो है कार्बन का अपर रूप है और ये सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो ये बनता है कॉपर ऑक्साइड। सिलिका क्या है? उपधातु है, धातु है, अधातु है, इनमें से कोई नहीं। सिलिका क्या है? एक उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुण धर्म को बतलाता है? तो ये बतलाता है आघात वर्ध्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे अमलगम। क्या कहेंगे? अमलगम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर भाप की अपक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लोहे पर जो भाप की अपक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्राय नहीं होता? तो कौन सा है? जल में विलेयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? कौन सा है? ग्रेफाइट। क्या है? विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन कार्बन का अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप ये सभी हैं, हीरा है, फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है, ये सब क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? कौन सा है ये? एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल का फार्मूला क्या है? C2H6O। क्या है? C2H6O। ये क्या है? एथेनॉल का फार्मूला है। इथेनॉल को इथेनॉल क्या है? एक एल्कोहल होता है ये, और जिसे जो है पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल भी किया जाता है। क्या होता है? एक प्रकार का एल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों के फ्यूल की तरह इसे इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है कितने केल्विन का होता है? ये होता है 334 केल्विन का होता है क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से होता है किसमें? मृदु जल में। किसमें? मृदु जल में। निम्न में कौन जल में अविलेय है? जल में एथाइन जो है जल में अविलेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? क्या है? हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं ये सब। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिसमें इथेनॉल जिससे इथेनॉल बना होता है। इथेनॉल किससे बना होता है? इथेन से बना होता है इथेनॉल। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपर रूप का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्रेफाइट। जो पेंसिल बनाने में कार्बन की किस अपर रूप का प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रबर निम्न में किसका बहुलक है? रबर किसका बहुलक है? ये है आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है? ये आइसोप्रीन का बहुलक है। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ये क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। तेल लगा कागज होता है कैसा? ये होता है अपारदर्शक। कैसा होता है? अपारदर्शक होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? जो एक ही पदार्थ के परमाणु एटम से मिलकर जो होता है, जो एक ही पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? ये कहलाता है तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक।
दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से निश्चित अनुपात में, मतलब दो या दो से अधिक तत्व जो होते हैं एक निश्चित मात्रा में मिलाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसमें क्या बनता है? मिश्रण बन जाता है। क्या होता है? दो या दो से अधिक जो होते हैं शुद्ध पदार्थों को मिलाने से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उपधातु। जिनमें धातु के भी गुण हों और उपधातु के भी गुण हों, सॉरी, धातु के भी गुण हों और अधातु के दोनों के गुण हों, उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? वो क्या है? लेड। क्या है? विद्युत का कुचालक होता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आयोडीन ग्रेफाइट दोनों में। किस में पाई जाती है? ये पहली बात तो क्या है, ग्रेफाइट और आयोडीन क्या है? एक अधातु है और इसमें धातुई चमक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यौगिक कौन है? अमोनिया। अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो वो है मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। ठीक है, वायु क्या है? एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या होता है? ये होता है एक मिश्रण होता है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो ये क्या है? वायु ना तो तत्व है ना ही यौगिक है, ये क्या है? एक मिश्रण है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? तो ये है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा है। क्योंकि पदार्थ की पहले तीन अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस। अब ये चौथा कौन सी है? ये प्लाज्मा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यौगिक क्या है? रेत। क्या है? रेत। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण यौगिक है। क्या है? विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। बारूद होता है, क्या होता है? मिश्रण होता है। क्या होता है? बारूद एक मिश्रण होता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? ये कहा था कणाद ने। किसने कहा था? कणाद ने। कोयला क्या है? कोयला क्या है? कोयला एक तत्व है। क्या है? कोयला एक तत्व है। तो गाइस, देखा आपने किस तरह से मैंने आपको ये सारे प्रश्न बताए। इस वीडियो को एक से दो बार और देखें जिससे आप सबको ये सारे प्रश्न याद हो जाएं। जब एग्ज़ाम में ये सब प्रश्न आए तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू।